क्या हो रहा है हमारे पास एम एस पेंट। तो एम एस पेंट में कुछ ऑप्शन हम लोग थ्योरी में अभी जाने हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे जो ऑप्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम एस पेंट कैसे ओपन किया जाता है। तो एम एस पेंट ओपन करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर स्टार बटन, इसी स्टार बटन पे आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से सर्च बटन देखने को मिलेगा, जहाँ हम लोग पेंट टाइप करेंगे। पेंट टाइप करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ हम लोग का पेंट लिखा हुआ है। अब इसको ओपन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस का डबल क्लिक करके हम लोग एम एस पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो एम एस पेंट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग का ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऊपर का लाइन होता है, ये जो लाइन है ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, हम लोग का एक लाइन हमेशा फिक्स होता है जो होता है टाइटल बार का। वो हमेशा कहाँ दिखाता है? यहाँ पर दिखाता है। बहुत लोग का यहाँ पर दिखाता है, एम एस वर्ड में बीच में लिखा रहता है, एक्सेल का बीच में लिखा रहता है। तो ये टाइटल बार में हम लोग का एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ रहता है, प्लस किस डॉक्यूमेंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर हम लोग का सिस्टम में कोई फ़ोटो सेव होता, मतलब जो ड्राइंग किए हैं ये अगर नाम से सेव किए रहते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, उसका नाम शो करता। ठीक है, तो ये टाइटल बार के राइट साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसका नाम होता है मिनिमाइज, इसका काम होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने से हम लोग का टास्क बार में यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जिस तरह से हम मोबाइल का कोई एप्लीकेशन चलाते हैं और फिर बैक करते हैं, बीच से काट देते हैं तो हम लोग का वो नहीं हटता है, वैसे मिनिमाइज जब करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से बंद नहीं हुआ है। क्या हुआ है, ये हम लोग का यहाँ पर टास्क बार में शो कर रहा है। जिस तरह से हम लोग का फ़ोन का एप्लीकेशन बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिखता है। ठीक, तो ये हम लोग का मिनिमाइज करने से क्या होगा, हम लोग का सिस्टम मिनिमाइज हो जाएगा, वो हम लोग का टास्क बार में शो करेगा एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब आता है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का क्या काम होता है, क्लिक करने से हम लोग का एक कुछ डिस्प्ले हम लोग का इस तरह से देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इस वाले पेज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर उस टाइम क्या नाम था, रीस्टोर डाउन था, लेकिन अभी हम लोग क्या दिखा रहा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल डिस्प्ले कर देना, मतलब पूरा डिस्प्ले में ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक इस तरह से। रीस्टोर डाउन से क्या होता है, हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं और जहाँ जैसे कि चाहते हैं यहाँ पर रखना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको ला कर रख सकते हैं। हम इसका चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं कुछ, तो हम लोग चौड़ाई इस तरह करके बढ़ा सकते हैं। तो ये किस में कर सकते हैं, इसको करने के लिए हमको रीस्टोर डाउनवर्ड ऑप्शन का यूज़ करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्लोज बटन मिलता है। तो क्लोज बटन का काम होता है हम लोग सॉफ्टवेयर को क्लोज करना। जैसे हम एम एस पेंट में कोई काम नहीं करना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और हम लोग सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्लोज नहीं कर रहे, हम लोग अभी ऑप्शन को देखेंगे। तो एम एस पेंट में हम लोग सबसे पहला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन्यू बार का बारे में जान लेते हैं। तो मेन्यू बार, तो इंट्रोडक्शन अबाउट मेन्यू बार, तो हम लोग का ये रहा फाइल ऑप्शन, ये हम लोग का मेन्यू वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से मेन्यू खुलेगा, जो हम लोग अभी थ्योरी क्लास में देखे थे, न्यू का, ओपन का, सेव एज का, प्रिंट का। अभी हम लोगों ने इसका थ्योरी देखा, इसका डिटेलिंग वहाँ पर पढ़े। अब इसको प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। तो न्यू का काम होता है, जैसे कि हम लोग अभी कुछ वर्क कर रहे थे, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई काम कर रहे थे। अभी ये क्या किए, हम कोई बॉक्स ड्रॉ किए, हम लोग फिल किए। ठीक, ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं और हमको एक नया टास्क मिला है, मतलब एक नया वर्क मिला है जिसको हमको अभी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, हमको ये नहीं चाहिए, नया पेज में हमको काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग न्यू पेज का यूज़ करते हैं। न्यू, इसका क्या है, न्यू। इसके लिए हम लोग कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। न्यू पेज के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को ये बोलेगा, अगर हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर ओपन कर, मतलब कोई पेज अगर ओपन कर रखे हैं सॉफ्टवेयर में, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव। अगर हमको वो सेव करना है तो यस करेंगे, और अगर सेव नहीं करना हो तो क्या करेंगे, डोंट सेव। तो जैसे कि हमको सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो पुराना वाला जो हम लोग टास्क था वो हट गया है और एक न्यू पेज हमें मिल गया है नया टास्क करने के लिए। ठीक है, ये हुआ न्यू ऑप्शन का यूज।
अब हम लोग जानेंगे ओपन। ओपन का काम क्या होता है? ओपन का काम होता है जैसे कि हम लोग कोई काम कर रहे थे, कोई ड्राइंग कर रहे थे MS पेंट में, ठीक है, और वो आधा ही काम किए थे और हमको कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया कि हमको बाहर जाना पड़ा, तो जो हम लोग आधा काम छोड़ दिए थे वो सेव करके गए थे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग ओपन वाले के जरिए उस वाले फाइल को वापस ओपन करके और हम उस काम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जो टास्क हम लोग कर रहे थे उस टाइम आधा अधूरा छोड़ दिए थे, वो टास्क हम लोग ओपन के जरिए रीओपन करके उसमें आगे का काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ ओपन में आते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को फाइल लोकेशन में लेके चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग से पूछेगा कहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है, तो आपका डेटा जिस लोकेशन पर रखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हम ये फाइल को ओपन करना चाहते हैं, क्लिक किए, ओपन पे क्लिक किए तो कुछ इस टाइप से ओपन हो गया, ठीक है। ये होता है ओपन का काम। जैसे कि ओपन हो गया, अब यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए एक बॉक्स, ठीक, ड्रॉ किए तो हम लोग समझ लो आगे का काम कर रहे हैं। तो ये होता है ओपन का काम। पुराना में मतलब पास्ट में कोई हम लोग कोई काम किए हैं, कोई टास्क किए हैं, उसको वापस ओपन करके आगे का काम करना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, सेव। तो सेव का काम होता है सेव करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये डेटा तो ऑलरेडी सेव किया हुआ है ना, सेव किया हुआ डेटा हम लोग पिक किए थे अभी, तो अभी हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है ना, कुछ देखने को नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है, तो वो डेटा सेव है और अभी सेव किए हैं तो ये जो नया डेटा ऐड किए थे ना, ये जो नया अभी सर्कल लिए थे, मतलब जो ये नया बॉक्स लिए थे अभी जस्ट, जैसे एग्जांपल ये हम बॉक्स लिए, ठीक है, और हम लोग जाके अगर यहाँ सेव करते हैं, सेव पे क्लिक किए तो अब क्या हुआ है ना, ये जो डेटा हम लोग बनाए अभी जस्ट 2 बॉक्स, वो उसके साथ ऐड हो चुका है उस वाले फोल्डर के साथ जो पहले खुला हुआ था, ठीक है। लेकिन एक बात और है, हम लोग इसका सेव का काम क्या होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये देखें, सेव क्लिक करने से क्या हो रहा है कि जो डेटा हम लोग मतलब जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो हम लोग उसमें सेव हो चुका है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव ऑप्शन का यूज। तो सेव ऑप्शन का यूज हम लोग करने से पहले एक न्यू पेज ले लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर आके न्यू पेज लिए। न्यू पेज लेने के बाद अब यहाँ पर कोई वर्क किए, ठीक, कुछ इस तरह से हम एरो वगैरह ड्रॉ कर ले रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद अब हम चाहते हैं इसको सेव करना, तो सेव करने के लिए हम लोग आ जाएंगे फाइल ऑप्शन में, सेव ऑप्शन में। सेव ऑप्शन के लिए हमको शॉर्टकट की भी बताया जा रहा है जो होता है Ctrl+S। आप कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस करिएगा तब भी हम डेटा को सेव कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का कुछ इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें हम लोग को लोकेशन चॉइस करना है, कहाँ पर हमको वो सेव करना है। चॉइस करने के बाद यहाँ पर हम लोग उसको फाइल का नाम देंगे, ठीक है। फाइल का नाम दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ दे दिए XYZ, ये जो लिखना है, जैसे कि हम ZYX लिख दिए, ठीक है, ZYX लिख दिए और यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग का नाम शो कर रहा है जो हम लोग नाम से सेव किए थे, और यहाँ वो शो कर रहा है जो एप्लीकेशन हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सेव का काम ये कर सकते हैं। एक बात और है, सेव और सेव एज ये दोनों में बहुत जन को दिक्कत होता है, क्या फ़र्क होता है, तो आइए हम लोग इसको अच्छा से जान लेते हैं। सेव मतलब होता है किसी भी डेटा को सिंगल एक जगह पर सेव करना, ठीक है। इसे सेव हो चुका है, ये सेव कर सकते, एक ही जगह पर सेव कर सकते, ठीक है। लेकिन सेव एज का काम होता है एक ही फाइल को, जैसे ये फाइल है ना जो हम लोग अभी जस्ट ड्राइंग किए हैं, इसी ड्राइंग को हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम के जरिए सेव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिए, सेव ऑप्शन का यूज होता है हम लोग डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन डेटा को एक ही बार सेव कर सकते हैं, एक ही जगह सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव एज का यूज करके हम लोग उसी डेटा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम के जरिए सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेव एज क्लियर हो गया। तो अब आते हैं प्रिंट। प्रिंट में हम लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है प्रिंट, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा जहाँ सिलेक्ट प्रिंटर नाम से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद
यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, जितना कॉपी चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे और ओके पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो डेटा हम लोग बनाए हैं, जो ड्राइंग बनाए हैं वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैसे हमको प्रिंट नहीं करना है तो हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं। अब आते हैं, प्रिंट ऑप्शन हो गया। पेज सेटअप, देखिए कोई भी हम लोग काम करते हैं, ऑफिशियल काम हो या फिर खुद का कोई घर का काम हो, तो उसमें एक सेटअप लेके चलना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग A4 पेपर साइज में कोई वर्क किए, कितना, कौन से साइज में, A4 पेपर साइज में। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कोई वर्क या टास्क किए A4 साइज का। ठीक है, अब हमको मान लीजिए हम लोग पेज सेटअप, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का काम होता है, जैसे कि इसको ओपन करते हैं, तो पेज सेटअप का काम होता है सेटअप करने के लिए कि डेटा में हमको पेज का लंबाई ज़्यादा रखना है या चौड़ाई ज़्यादा रखना है। ठीक है, जो पेपर में हम लोग डेटा पे काम किए हैं वो A4 पेपर का है या A3 पेपर का है। ठीक है, तो हम लोग उसको सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब पेज सेटअप को ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ सबसे पहला ऑप्शन होता है पेपर साइज। पेपर साइज में हम लोग वो पेपर को सिलेक्ट करेंगे जो पेपर हमको वहाँ पर मांगा जा रहा है, मतलब जिसमें हम लोग प्रिंट करेंगे। तो जैसे कि हमको A4 साइज पे प्रिंटर में प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर A4 साइज पेपर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसको डिफ़िकल्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में लोग दो टाइप मिलता है, पहला होता है प्रोटेड, दूसरा होता है लैंडस्केप। प्रोटेड और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा सिलेक्ट है प्रोटेड। प्रोटेड में देखो तो यहाँ लेफ़्ट साइड में एक पेज दिख रहा होगा जिसमें हम लोग का लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है ना, ये होता है प्रोटेड। लैंडस्केप में देखो हम लोग करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, चौड़ाई हम लोग का ज़्यादा है और लंबाई क्या है, कम है। तो प्रोटेड का मतलब होता है जिसमें लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। और लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप में क्या होता है, लंबाई कम होता है और चौड़ाई ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सेट करेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई भी ड्राइंग हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो वो लंबाई में ज़्यादा बड़ा है कि चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसको सेट कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद हम लोग यहाँ पर जब ओके करेंगे तो वो पेज सेटअप हो गया। पेज सेटअप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट जाके प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट होने से पहले हमको जांचना है कि पूरा मेरा ड्राइंग एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं फ़ोटो कट तो नहीं रहा है, ये सब हमको जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट ऑप्शन में आएंगे, हम लोग का प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। पेज सेटअप करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाके हम लोग देख सकते हैं हमारा पेज में पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए जैसे ही हम लोग इसको ओपन किए हैं तो ऊपर में एक पेज सेटअप नाम से ऑप्शन मिल रहा है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार और। पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो देखिए हम लोग का डेटा का पेज देखिए जो दिखा रहा है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट का आपको अच्छा से दिख रहा होगा, प्रोटेक्ट का। अब लैंडस्केप का देखते हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंडस्केप दिख रहा है, सिलेक्ट करके हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग का ये चौड़ाई हम लोग का ज़्यादा हो गया, लंबाई कम हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं पेज सेटअप का। ठीक है, अब यहाँ से बैक जाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से बैक जाने के लिए हम लोग कीबोर्ड का स्किप बटन को प्रेस करते हैं, जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में सिंगल में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्किप बटन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग करेंगे इमेज, आगे हम लोग करेंगे टूल्स, शेप्स। हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था, इससे पहले हम लोग ने देखा था यहाँ से फाइल मेन्यू बार में शेप्स। क्या है शेप्स? शेप्स का काम होता है ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि कोई भी यहाँ पर शेप हमको चाहिए, ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से शेप क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। जैसे हम बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं
तो यहाँ पर लाइन माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को ऊपर या नीचे करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, तो उससे हम लोग लंबाई डिसाइड करते हैं और लेफ्ट और राइट से क्या है उसका विड्थ डिसाइड करते हैं।